नाज़रीन, मिडल ईस्ट इस वक्त दुनिया के अंदर मरकज़ निगाह बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब और यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त आमने सामने हैं। और आमने सामने होने की बहुत सारी वजूहात वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आम सवाल ये भी है, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो माजी के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत इत्तेहादी समझे जाते थे, लेकिन इस वक्त कौन सा ऐसा मसला सामने आया है जिसकी वजह से ये आमने सामने आ गए हैं, दुश्मनी पर उतर आए हैं। और इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। जो हालिया जो मसला दरपेश है इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर, कौन सा मसला है, वो आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है रज़ा अब्बास साहब। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का जी। सदीक, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपके देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और वीडियो का आगाज़ करते हैं नाज़रीन, बढ़ते हैं रज़ा अब्बास साहब की जानिब। रज़ा भाई, बताइएगा थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हालिया जो अभी एक मसला दरपेश है, जिसकी वजह से मैंने पहले अर्ज़ किया अपने आगाज़ के अंदर के मजबूत इत्तेहादी दोनों ममालिक से, तो ऐसा कौन सा मसला आ गया जिसकी वजह से ये दुश्मनी पर उतर आए हैं? सदीक, ये मामला जो है, जो जियो पोलिटिकल अमूर को देखते हैं, आप ख़ुद भी इन तमाम चीज़ों से आगाह होंगे। यकीनन हमारे वो दोस्त भी मुतादिद ऐसे होंगे जो हमें देख रहे हैं, वो आगाह होंगे। लेकिन बाज़ ऐसे दोस्त हैं जो इस मामले की गहराई में जाकर समझ नहीं सके कि आखिर ये जो बुनियादी सवाल है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात तो माजी के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इत्तेहादी भी रहे, तो आखिर ऐसा हुआ क्या है कि ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। और बिलखसूस हम यमन के अंदर वो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता हुआ भी देख रहे हैं। इस मामले को समझने के लिए सदीक थोड़ा सा माजी में चले जाते हैं, ताकि हमारे देखने वाले जो हैं उन्हें एक बात जो है वो समझ में आ जाए। एक जो पस मंज़र है, जी जी, देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात ने कुछ अरसे से अपनी पॉलिसी को तब्दील किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ये चाहता है कि अरब ममालिक के अंदर जो हैसियत सऊदी अरब को है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को मिल जाए, यानी कि एक लीडिंग रोल जो है वो इन अरब ममालिक के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात चाहता है कि ये मुझे मिल जाए। इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की एक और जो पॉलिसी है, वो भी हम ये कह सकते हैं कि वो भी तब्दील होती हुई नज़र है। वो ये है कि तमाम जो अहम तिजारती आबी गुजरगाहें हैं, जो बंदरगाहें हैं, वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात अपना कंट्रोल चाहती है। हमने देखा कि सूडान के अंदर आरएसएफ की बात करें, एसएएफ की बात करें, ये दोनों जो फ़ौजें हैं यही आपस में लड़ती हुई नज़र आती हैं। आरएसएफ से मुतल्लिक ये तासुर मौजूद है, बाज़ सबूत भी मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात उन्हें बड़ी तादाद के अंदर सपोर्ट भी करता है। और क्योंकि सूडान के अंदर भी जो अहम जो बंदरगाहें हैं, जो साहिली शहर हैं, वहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात अपना कंट्रोल चाहता है और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आरएसएफ के ज़रिए करना चाहता है। इसके साथ साथ आपने अभी खबर सुनी होगी कि इसराइल की तरफ से सोमाली लैंड को बहैसियत एक आज़ाद मुल्क और एक आज़ाद रियासत के तौर के ऊपर तस्लीम कर लिया। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक ख़बर की हद तक इस खबर को भी सुना होगा और दरगुजर कर दिया होगा, इस मामले की गहराई के ऊपर नहीं गए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मुतादिद अखबारों के अंदर भी ये सुर्खी तो शाया हुई, लेकिन इससे ज़्यादा बात नहीं की गई कि आखिर इसके मुहरकात और वजूहात क्या है। अगर आपको सोमाली लैंड में ये जो इसराइल ने फैसला किया है ये समझ में आ जाए, तो आपको यमन का तनाज़ा भी समझ में आ जाता है। वो कैसे, वो मैं उसको मुख्तसर वक्त के अंदर बयान कर देता हूँ। देखिए, जो सोमाली लैंड है ना, सोमालिया की अगर हम बात करते हैं, सोमालिया एक पूरा मुल्क है। जो मरकज़ी मुल्क है उसे तो पूरी दुनिया तस्लीम करती है, मुतादिद ममालिक उसको तस्लीम करते हैं। एक जनूबी हिस्सा है, एक शुमाली हिस्सा है। बिल्कुल, ये जो शुमाली हिस्सा है जिसे अभी इसराइल ने तस्लीम किया एक आज़ाद मुल्क के तौर के ऊपर, ये सोमाली लैंड कहलाता है। माजी के अंदर यहाँ पर बरतानिया का साम्राज्य था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बर सग़ीर के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर बरतानिया ने कंट्रोल किया। ये जब यहाँ बरतानिया के तसल्लुत से ये आज़ाद हुआ, ये सोमाली लैंड की भी बात करें या मरकज़ी सोमालिया की बात करें, तो वहाँ पर इटली का कंट्रोल था। तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब ये दोनों ताकतें निकल जाती हैं, बरतानिया का साम्राज्य शुमाली सोमालिया से ख़त्म हो जाता है और मरकज़ी सोमालिया से जो है वो इटली का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये एक आज़ाद और मुत्तहिद मुल्क बनकर हमारे सामने आता है। लेकिन इस हद तक क्लैशेज़ होते हैं आपस में कि शुमाली हिस्सा जो होता है वो 1991 के अंदर ये ऐलान कर देता है कि हम मरकज़ी सोमालिया के साथ इल्हाक़ नहीं करेंगे, बल्कि हम एक अलहदा मुल्क की हैसियत से रहेंगे। और उन्होंने 1991 के अंदर ही इलेक्शन भी करवाए, अपनी करेंसी भी मुतारिफ करवा दी, अपनी फ़ौज भी बनाई, अपना पार्लियामेंट भी बनाया और अपने जो तमाम तर कानून है वो भी बना लिए। वो एक अलहदा डिबेट है कि पूरी दुनिया की तरफ से जो सोमालिया है उसके शुमाली हिस्से को, जिसे अभी सोमाली लैंड कहा जा रहा है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। मरकज़ी सोमालिया को पूरी दुनिया की तरफ से कर लिया गया। इनफैक्ट के जो तुर्की है, तुर्की की 2017 से मरकज़ी जो सोमालिया है वहाँ पर फौजी अड्डे भी मौजूद हैं। बिल्कुल, अब मामला ये हुआ है कि जिस जगह पर सोमाली लैंड वाक़ है, ये बेसिकली आपने नाम सुना होगा रेड सी का।
रेड सी पूरी दुनिया के अंदर तिजारती आबी गुजरगाह है और इंतहाई अहम है। दुनिया की जो एक मेन जो तिजारत होती है समुद्री रास्ते से, वहाँ पर रेड सी का बुनियादी किरदार है। अब इस रस्से को मुश्किल बनाया हुआ है इसराइल के लिए किसने? यमन के हौसियों ने। आपको पता है कि गजा वार होती थी, उसके अंदर यमन, हाँ बिल्कुल, और उनकी तरफ से जो इसराइल को हमले का निशाना बनाया जाता था, इसराइल कहता है कि हमारे मफादात को निशाना बनाया जाता था। तो बेसिकली इसराइल ने सोमाली लैंड को इसलिए एक्सेप्ट किया कि वो जब एक्सेप्ट करेगा सोमाली लैंड को तो वहाँ पर वो आकर अपनी मतलब मुदाखलत करेगा या उसको सपोर्ट मिल जाएगी ना कि उसके एक इत्तेहादी की हुकूमत है या एक ऐसी हुकूमत है जिसको वो तस्लीम करता है, तो वहाँ पर वो अपनी जो इंटरफेरेंस है वो उसको बढ़ा सकता है। और रेड सी की में जो अहम जो चौकीदारी है वो खुद आकर करेगा और जो उसके मफादात को नुकसान जो होता है यमन के हौसियों की तरफ से वो उसको कंट्रोल भी कर लेगा, बजाय कि वो इतना लंबा सफ़र तय करके है वो वहाँ पर आकर बैठ जाएगा। अच्छा, ये तो इसराइल ने अभी करना है, यह मुमकिन तौर के पर मुमकिन है वो करे ना करे, लेकिन हम तो एक तर्जीह के तौर के पर चीज़ आपके सामने रख रहे हैं सोमाली लैंड की अहमियत से मुताल्लिक। अब इसके अंदर आ जाइए मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार को। ये मैं तमाम माजी क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह आपको यमन के तनाज़े से जुड़ती भी मिल जाएगी। अब तो सवाल भी है कि अभी हालिया जो कौन सा ऐसा तनाज़ा जिसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि दो अहम ममालिक जो इत्तेहादी हम समझते थे माजी के अंदर थे, अब वो आमने सामने और हालिया बयानात भी मरकज़ निगाह यकीनी तौर पे पूरी दुनिया इस वक्त नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो मुत्तहिदा अरब अमारात है सदीक, उसने सोमाली लैंड को बतौर एक आज़ाद मुल्क और एक आज़ाद रियासत के तौर के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, लेकिन काफ़ी अरसे से सोमाली लैंड के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात है। हत्ता कि वहाँ पर फ़ज़ाई अड्डा भी बनाया हुआ है, लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स आती है, तमाम चीज़ों को डील किया जाता है, पूरे रेड सी के रस्से को मॉनिटर किया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ताल्लुकात है सोमाली लैंड के साथ खामोशी के साथ जारी सारी हैं। अब इसराइल ने सोमाली लैंड को एक्सेप्ट कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अनऑफिशियली उनके साथ ताल्लुकात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के सिफारती सतह के ऊपर तिजारती ताल्लुकात है, दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मेन उस जगह के ऊपर आ रहे हैं जहाँ पर एक रेड सी है, जहाँ पर दुनिया की सबसे अहम तिजारती आबी गुजरगाह है। और ये जो यमन के हौसियों की मैं बात कर रहा हूँ या यमन की मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि सोमाली लैंड से जो अदन का इलाका है, जो खलीज अदन वाला है, जहाँ से इसराइल के मफादात को नुकसान पहुँचता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, आमने सामने की बात है। यानी अगर खलीज अदन उधर, अदन उस साइड के ऊपर है, सोमाली लैंड इस साइड के ऊपर है। ये तकरीबन अगर आप करें भी तो तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर का ये फासला बनता है। इसीलिए यही वजह है कि यमन के जो हौसी हैं, जिन्हें बागी भी कहा जाता है, मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी किया जाता है, उनकी तरफ से जब इसराइल ने सोमाली लैंड को एक्सेप्ट किया ना कि ये एक आज़ाद मुल्क है, उन्होंने फौरी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर मिलिट्री बेस इसराइल ने बनाई तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। उसकी बुनियादी एक तरह से इनडायरेक्टली पैगाम था कि भाई हम बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं समझाने का मकसद ये है कि ये सारी उन तिजारती आबी गुजरगाहों की लड़ाई है। मुत्तहिदा अरब अमारात सोमाली लैंड की हद तक मेन अहम जगह के ऊपर आकर तो बैठ गया, अब वो ये चाहता है कि इसी रस्ते से मैं आगे निकलते हुए अदन तक, जो खलीज अदन जो हौसियों के कंट्रोल में है वो, और उसके साथ साथ यमन के आगे जो अहम जो दीगर बंदरगाहें हैं जहाँ पर ये तासुर और सबूत मौजूद हैं। और सऊदी अरब ने भी सरकारी सतह के ऊपर कह दिया कि STC मुत्तहिदा अरब अमारात की वो जो प्रॉक्सी है यमन के अंदर लड़ रही है, जो UAE के तहफ़्फ़ुज़ात को जो मफादात को देख रही है, वो भी अहम बंदरगाहों का ही कंट्रोल हासिल करने हैं। और ये तमाम जो अहम बंदरगाहों का कंट्रोल हासिल करके मकसद ये है कि यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात को दे दिया जाए और UAE बंदरगाहों के ऊपर कंट्रोल करके पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता है। ज़ाहिर तिजारत भी करना चाहता है, जितनी बंदरगाहें उसके पास आएंगी उसके पास उसका कंट्रोल आ जाएगा, सिक्योरिटी आ जाएगी, और जो उन गुजरगाहों को इस्तेमाल करेगा, और ज़ाहिर मुफ्त में तो होगा नहीं, तो मुत्तहिदा अरब अमारात इन गुजरगाहों की सिक्योरिटी के नाम के ऊपर उनसे पैसे भी लेगा। तो ये बेसिकली एक UAE का मॉडल है दुनिया की अहम बंदरगाहों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़ाहिर है जब अहम बंदरगाहें आपके पास आ जाती हैं तो फिर सारी जो दुनिया है वो आपसे डायरेक्ट गुफ्तगू करेगी, आपके ज़्यादा से सिफारती ताल्लुकात होंगे, और सऊदी अरब से ये किरदार जो है वो फ़िलहाल लेना है। तो ये जो पस मंज़र है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का यमन के तनाज़े को लेकर, इसके अंदर सोमाली लैंड भी शामिल है। सोमाली लैंड वाले फैक्टर के ऊपर बात नहीं की जा रही, जो मैंने आपके प्लेटफॉर्म से, आपके तवस्सुत से जो है वो नाज़रीन तक बताई। बिल्कुल जी, मज़ीद आसान अल्फाज में अगर ये कहा जाए जो आम आदमी के लिए समझ के लिए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ये मामला है कि लीडिंग रोल का मामला है, कि ये लीडिंग रोल हमारे पास आए, दुनिया सिर्फ हमसे बात करे। वो कहते हैं ना कि फाते जो लोग होते हैं उन्हें सैल्यूट भी करती है, उनसे बात भी करती है। तो बेसिकली मामला सारा ये है। रज़ा अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। नाज़रीन, रज़ा अब्बास साहब का जो आपने तफसीली जो तज्ज़िया था वो इस हवाले से मुलाहिज़ा किया है, आप अपनी
राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आखिर में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।